अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमिस्मान अब्दुल गफ्फार। और जनाब आज बात करेंगे हम ना सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से। इस वक्त मेडल्स की दौड़ जो है पूरी दुनिया के दरमियान जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने लीड लिया हुआ है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बाद में बाउंस बैक करती हैं जब उनके इवेंट्स आते हैं। इस हवाले से भी आपको तफसीलात देंगे। पाकिस्तान के स्विमर्स और शूटर्स तो इन एक्शन हुए, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आ सका और अब हमें अरशद नदीम का इंतज़ार है। लेकिन जनाब आज की जो मेन स्टोरी रहेगी वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, गैरी कर्स्टन की रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हुई उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से काफ़ी बातें मौजूद थी। तो शाहीन शाह अफरीदी आज इस हवाले से उन्होंने रिस्पांस दिया है। शाहिद अफरीदी भी वहाँ मौजूद थे, आपको तफसील बताएंगे, उनके ख्यालात सुनवाएंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब आपने देखी इस पर शाहिद अफरीदी की हेडलाइन भी, और काफ़ी जो है वो मामला मुझे लग रहा है कि मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन साथ साथ आपको भी ख्यालात सुनवाएंगे। और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें कराची हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, जो कि इस इवेंट पे मौजूद थे और इस पूरी स्टोरी को कवर भी करते आए हैं। इसी तरह गुलाम मुर्तज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से बहुत जो है वो बाखबर रहते हैं कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। आप दोनों से मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने उन तमाम खबरों के हवाले से बिलाखिर लबकुशाई करी थी जो कि मीडिया की ज़ीनत बनी रही, जिसकी तरदीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं की, लेकिन तकरीबन मेजॉरिटी मीडिया वो चलाता रहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या हो रहा है पीछे क्या नहीं। मेरा काम है क्रिकेट खेलना। तो लोग आ जाते हैं नेगेटिव लोग, परफॉर्मेंस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये चीज़ें होती रहती है वक्त के साथ, वक्त एक जैसा नहीं होता। आप अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मेरी तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं हुई कि मैं टीम में कोई ऐसी चीज़ लाऊँ, और मेरी तरबियत हमेशा यही हुई है कि टीम के लिए आप हमेशा फ़ाइट करें, और मैं फ़ाइट करता रहूँगा। और आई थिंक जब तक मैं खेलूँगा मैं प्राउड से खेलूँगा, ये पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली कि मैं बैठ रहा हूँ। अगर मैं बैठूंगा तो आपको भी वो न्यूज़ मिल जाएगी। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले आता है, फिर टीम है, फिर मैं हूँ। जनाब तो आपने गुफ्तगू सुन ली, और मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी की गुफ्तगू भी पहले सुनवा देते हैं, क्योंकि पूरा मामला क्लियर हो जाए कि वो जो ग्रुपिंग की खबरें आई थी शाहीन शाह अफरीदी इस हवाले से सेंटर फोकस बने रहे मीडिया रिपोर्ट्स का। पीसीबी अगेन मैं कह रहा हूँ कोई तरदीद नहीं आई, लेकिन आज शाहीन ने इस हवाले से बात की। शाहिद अफरीदी का इस हवाले से क्या कहना था, जो कराची में मुनक्किदा एक तकरीब थी जहाँ ये ट्रायल्स हो रहे थे और जहाँ पर ये मीडिया से इंटरेक्शन हुआ। आप पहले गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर आके बात करते हैं। गैरी क्रिस्टन की ज़रूरत पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है, हमें गैरी क्रिस्टन जैसे लोगों की ज़रूरत ग्रास रूट लेवल पे है। क्रिकेट बोर्ड का रोल वालिद की तरह होता है हमेशा। क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को, अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना खड़ा किया करे। मेरे टाइम में नहीं हुआ, बहुत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होने की वजह से वही मसला हल कर देते थे। एरियल मिनिस्ट्री भी उनके पास है, एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है। ये दो बहुत बड़ी जॉब्स हैं, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। जो एडवाइजर है वो मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है। उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा। एडवाइजरों पे चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या पीसीबी लेनी है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन है। इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियां भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे। इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे। इमरान, पहली मरतबा जो है शाहीन या कोई खिलाड़ी इस हवाले से बोला, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद किसी खिलाड़ी का ही शायद ये पहला मीडिया इंटरेक्शन है। और चूँकि शाहिद अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी आप खुद भी तफसील से बता दीजिएगा, वैसे ट्रायल्स थे, ये कहाँ बात हुई, और लेकिन एक तरह से नया पेंडोरा बॉक्स भी ओपन हुआ है आज, और अच्छी बात है। शाहीन ने इस हवाले से खबरों की तरदीद की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कम फर्स्ट, उन्होंने कहा बांग्लादेश के बारे में मुझे नहीं पता। उस पर पहले बात करते हैं शाहिद अफरीदी एज अ टेस्ट क्रिकेटर जो मोहसिन नकवी साहब को मशवरे दे रहे हैं। इससे पहले वो एक चैनल पर भी बैठते हैं, वहाँ भी ये बातें कर रहे थे। बट आप कैसे देखते हैं इस रिस्पॉन्स को जो शाहीन ने दिया, और आप यहाँ मौजूद थे तो बताइएगा कोई और सवाल हुआ, कोई और बात भी हुई इस हवाले से? देखिए, पहला इंटरेक्शन था शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अब मुल्क में वापस आए, और ज़ाहिर है जब मीडिया के नुमाइंदे खड़े होते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो। तो आज एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनसे सवालात किए, तो ज़ाहिर है उन्होंने यही कहना था कि टीम में कोई जो है वो ग्रुपिंग नहीं है। वो अपने पाकिस्तान की टीम को जो है वो नंबर 1 रखते हैं। कप्तानी के हवाले से उन्होंने कहा ये एक आनी जानी चीज़ है और इन चीज़ों को हम थोड़ा भारी रखते हैं। तो कहना उन्होंने यही था। ज़ाहिर है कोई भी खिलाड़ी होगा, चाहे वो अभी अब से कुछ दिन पहले रिजवान ने गुफ्तगू की, उन्होंने भी डिनाई किया था, फिर अभी शाहीन शाह अफरीदी ने बात की। देखें, खिलाड़ी तो डिनाई करेंगे, लेकिन अंदर की स्टोरीज क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आप बताएं, आप एज अ रिपोर्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, सॉरी, आपकी क्या रिपोर्टिंग है, हो क्या रहा है टीम के बीच में, या हुआ क्या था, और उसके बाद
वर्ल्ड कप के बाद एक खामोशी है क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रही, बट क्या ये तो खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा है, मामला सेटल हो गए हैं? मैं फिर गुलाम मुर्तज़ा के पास भी जाऊंगा आपके सवाल के बाद कि फिर क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। पहले आप खिलाड़ियों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इख्तलाफात तो थे वर्ल्ड कप में, आपको भी पता है। रिपोर्ट ठीक है, बिल्कुल शाहीन शाह नहीं, रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसका डिनाइल आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए से आया, लेकिन ओपनली नहीं आया। देखिए, ओपनली तो ये भी जो ओपन चीज़ नहीं आई वो नहीं आई। ओपनली तो ये भी नहीं आया कि इख्तलाफात नहीं है। देखिए, जराए से आया कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से किसी ने बात नहीं की। और देखें, कोई एक खिलाड़ी जिम्मेदार हो भी नहीं सकता डिफीट्स का या वर्ल्ड कप से अगर पाकिस्तान बाहर हो रहा है। बहुत पूरी टीम एज ए टीम जो है वो जिम्मेदार है। अब सारी मलबा अगर हमने देखा जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी, एक खिलाड़ी पे नाम नहीं आना चाहिए शायद, शाहीन शाह अफरीदी पे डालने की कोशिश की गई, एक माहौल बनाया गया। एक खिलाड़ी पे नहीं डाल सकते, मैं एग्री करता हूं। सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, इसके जिम्मेदार पूरी टीम है और एज अ टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। और जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने बात की, देखिए कोई मुझे नहीं लगता कोई उन्होंने नेगेटिव बात की, पॉजिटिव ही बात की कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहले भी वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, आइंदा भी उनकी सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान ही होगी। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा आप प्लीज़ बताइएगा बोर्ड इस हवाले से क्या सोच रहा है? शाहिद अफरीदी की गुफ्तगू पे फिर हम बाद में आते हैं, बट शाहीन ने जो बात की, जिस तरह उन्होंने कहा जी कि मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि टीम के खिलाफ कुछ करूँगा या हमेशा मुल्क के लिए फ़ाइट करते हैं, खिलाड़ियों की ये जिम्मेदारी भी होती है, बट सिचुएशन बोर्ड कैसे ले रहा है गुलाम मुर्तज़ा? चूँकि वर्ल्ड कप के बाद सीरीज़ भी नहीं थी, ज़रूर कोचेज़ आए, जैसे गिलिस्पी भी कराची में मौजूद थे, हमने भी उनसे मीडिया से बात की, लेकिन कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियली नहीं आई। तो अभी क्या इंतज़ार हो रहा है, या कुछ होना है, नहीं होना है? जी, इख्तलाफात ज़रूर थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनके जो अहदेदार थे उन्होंने हमें बताया कि इख्तलाफात थे और सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ये भी प्रेस रिलीज में कहा था कि कोई भी इख्तलाफात या किस ऐसी चीज़ों को इमरान की भाई आप एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि वो प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी कोचेस के बाद, उसमें जब क्रिकेट बोर्ड खुद जैसे वर्ड यूज़ कर दे, इमरान जो आपको याद होंगे वर्ड, हमने इसको डिस्कस भी बहुत किया कि जी ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे होगा कुछ नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो मामले को खुद ब खुद एक कंक्रीट कर देते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा कंटिन्यू। जी, प्रेस रिलीज में आपने भी देखा, आपने पढ़ा, रिपोर्ट भी किया कि हमने जो इख्तलाफात है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब सबकी नजरें मरकूज हैं कि जो इख्तलाफात के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। आपको भी पता है कि 3-4 प्लेयर्स थे जिनकी ज्यादा बातें गर्दिश हो रही थी, कप्तानी के मसाइल थे जी। और टीम में ग्रुपिंग के जो मसाइल थे, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। टीम की सिलेक्शन होनी है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के हवाले से, वो चंद रोज में हो जाएगी, तो तब पता चल जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, क्या उन्होंने एक्शन लिया या उनकी जो जिम्मेदारी है वो बाखूबी वो निभाए या नहीं। लेकिन जो कोचिज से बात हुई, मेरी भी एक असिस्टेंट कोच से बात हुई, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि मैंने भी जो रिपोर्ट बाकायदा तौर पे स्पेसिफिक एक शख्स के लिए नहीं की थी, टीम में जो कमी थी उसके हवाले से बात जरूर की थी। और लेकिन से पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, सिर्फ शाहीन के हवाले से एक चीज रिपोर्ट हुई, ये मामले को थोड़ा सा जो है ना वो एक नया है कि क्या सिर्फ रिपोर्ट में एक ही चीज़ लिखी थी, बाकी चीज़ें या तो बाहर नहीं आई या बाहर आने नहीं दी गई? क्या आपको क्या लगता है? ये कहा गया था कि स्पेसिफिक शाहीन की बात नहीं की गई थी, ओवरऑल बात की गई थी कि क्या कमी थी और क्या बेहतरी हो सकती है। तो इसलिए चलिए मैं ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आता हूँ। मामला आप जाता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है, फिर शाहिद आफरीदी जिस अंदाज से जो है वो मोहसिन साहब को इस वक्त मशवरा भी दे रहे हैं या कह लें तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पहली बात है कि 2 ओहदे उनके पास हैं, बट इसका फिर मतलब इफेक्ट क्या होगा इस सारे मामले के ऊपर, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इमरान, आज की गुफ्तगू ने इस मामले को दोबारा से उठा दिया, चूँकि बहुत दिन से खामोशी थी। पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि ये गुफ्तगू, मुझे ऐसे लगता है कि ना होती तो शायद क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से बेहतर होता है। बहरहाल मीडिया के लिहाज से अच्छा है क्योंकि एक चीज़ डिस्कस करने को मिली, हम भी वही डिस्कस कर रहे हैं। बट हाउ यू सी द आफ्टर इफेक्ट्स, आपको क्या लगता है? जैसे शाहीन ने एक बड़े मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुझे नहीं पता मैं ड्रॉप हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, मतलब वो कुछ और भी कह सकते थे शायद कि मैं खेल रहा हूँ या मैं खेलना चाहता हूँ, बट उन्होंने एक सरसरी सी बात की। हाउ यू सी द फ्यूचर इफेक्ट के, मतलब जब गैरी कर्स्टन आ रहे हैं तो उसके बाद आप क्या देखने को, बड़ा फैसला होने वाला है या सब चीज़ें नॉर्मल रहने की क्या उम्मीद है? नहीं, ये जो जवाब था वो सवाल पे डिपेंडेंट था क्योंकि जब जर्नलिस्ट आप ड्रॉप हो रहे हैं, सवाल किया कि आप बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हो रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ड्रॉप हो रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी शो की अब से कुछ दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, क्योंकि उनकी कुछ मसरूफियात हैं फैमिली की कराची में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी
शो की है। दूसरा, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इस मामले में खुलकर तो आएगा भी नहीं सामने कभी, लेकिन जब तक इस मामले को सुलझाएगा नहीं या जब तक तीनों खिलाड़ी आपस में नहीं बैठेंगे एक साथ, जब तक आपने एक और चीज़ भी रिपोर्ट की थी कि दो साबिक कप्तान चाह रहे हैं कोई ऐसा कुछ मुफाहमत हो जाए, उस मामले का क्या बना? क्या किसी ने कोशिश की? जैसे गैरी कर्स्टन, जैसे गिलेस्पी आए थे, क्योंकि हमें किसी मीटिंग में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया, बाबर आजम भी नजर नहीं आए, ना शान मसूद भी नजर नहीं आए। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि जैसे खिलाड़ियों के ऊपर बोर्ड थोड़ा सा डिस्टेंस रखे हुए हैं, ऐसा तासुर मिला? बिल्कुल, कोचेस को ज़्यादा अहमियत दी गई। जो वर्ल्ड कप के बाद जो रिपोर्ट्स हैं, आप देखें वहाब रियाज की रिपोर्ट सामने नहीं आई, कप्तान बाबर आजम की रिपोर्ट का है जो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद जमा कराई हुई, क्योंकि हर कैप्टन जो है वो रिपोर्ट अपनी जमा कराता है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कोशिश है कि तीनों खिलाड़ियों को ये जो कैंप है, उस कैंप जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है उससे पहले मिलवाए, और जो उनके ताल्लुकात कशीदा हैं या ख़राब हैं, जो भी कह लें आप, या तासुर दूर किया जाए, अगर नहीं है दूर किया जाए। बिल्कुल, तो इस तरह की एक मुलाकात करा के कुछ वीडियोज़ और तस्वीर। चलिए, मैं गुलाम मुर्तज़ा पे चलता हूँ, शाहिद अफरीदी के बयान पर आते हैं जो मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने दूसरी तीसरी मरतबा ये बात की है उहदे के हवाले से। लेकिन पहले गुलाम मुर्तज़ा, क्या बोर्ड ये चाहेगा कि जैसे इमरान कह रहे हैं कि इनको बिठा के मामले को हल किया जाए, या बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है या कर सकता है आपके ख्याल में कि अगर कोई जिम्मेदार है टीम की परफॉर्मेंस ना अच्छी होने का या ग्रुप बंदी जिसका वर्ड खुद पीसीबी की प्रेस भी मौजूद था, तो कोई एक्शन लेना है? आपको क्या लगता है, क्या एक्शन होगा या बात को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ओहदेदार जो वो उनकी जानिब से यही कहा गया है कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और एक्शन नजर भी आएगा। अभी तक तो एक्शन हमें नजर नहीं आया, उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा दिनों में हमें एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। वो हम एक्शन डिमांड नहीं कर सकते और भी हो सकता है। जी। और दूसरा ये कि जब कोचिज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिले थे और दीगर जो ओहदेदार मिले थे, तो तब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बातचीत चल रही थी, उनकी रिपोर्ट्स भी थी। और कप्तान जो, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज तो हमारी दूर थी, इस वजह से कप्तानों से नहीं मिलवाया गया था कोचिज को, और उन्होंने अपने प्लान दिए थे। गैरी क्रिस्टन ने भी अपने प्लान दिए थे और रिपोर्ट भी अपनी जमा करवाई थी। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेस के हवाले से भी बात की थी। गैरी क्रिस्टन ने भी इसी तरह के फ्यूचर के क्या प्लान है, इस वजह से कप्तानों को नहीं मिलवाया गया था कोचिज से और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी। आइंदा चंद रोज में, क्योंकि पाकिस्तान का जब स्क्वाड अनाउंस होना है, तो तब कोचिज को भी बुलवाया जाएगा, बाकायदा तौर पर मीटिंग होगी। जेसन गिलेस्पी अभी पाकिस्तान आने वाले हैं और उसके बाद वो बैठेंगे, शान मसूद भी बैठेंगे, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स भी बैठेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है उसमें मुमकिन तौर पर स्क्वाड को फाइनल किया जाएगा। ठीक है, अब शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। ठीक है, उनका जो आखिरी हिस्सा है ना, आई थिंक वो तो मोहसिन नकवी खुद जवाब दें तो बेहतर है, या जो हमारी गवर्नमेंट के जिम्मेदारान हैं, चूँकि वो दो अहदों की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये मोहसिन नकवी साहब को जवाब देना चाहिए। लेकिन जो उनकी मुशीरों पे बात की, अब मुशीर में वहाब रियाज आते थे एक ज़माने में, मुझे याद है उससे पहले वहाब रियाज की टीम थी, लेकिन फिर वहाब रियाज अकेले रह गए। लेकिन वहाब रियाज को हटाया तो गया और वो वाहिद ऑफिशियल डिसीजन है जो अनाउंस किया गया, बट उसके बाद फिर मैंने देखा एक प्रेस रिलीज आई, खबर आई थी वो मालदीव भी जा रहे हैं। तो शायद अफरीदी लगता है कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशन से, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्लियरली लुक वेरी अनहैप्पी। बिल्कुल, देखें जो मुशीर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और सिर्फ वहाब रियाज नहीं और भी दो तीन लोग बोर्ड के अहदेदारान जैसे हैं, जो सीईओ हैं या जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उनके साथ दिखाई देते हैं। बिल्कुल, उनसे सवाल हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी के हवाले से, उस पर उन्होंने कहा कि जो मुशीर हैं, क्योंकि चेयरमैन तो देखें उनका मौक़िफ़ यही था कि चेयरमैन तो आपके बहुत बिजी हैं, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके अंडर में आती है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। तो उनके जो मुशीर हैं वो बेहतर होने चाहिए, उनको अच्छे मशवरे देने चाहिए और उनसे उनको मशवरे लेने चाहिए जिनको क्रिकेट की समझ बूझ। अच्छा, कुछ देर पहले हमने शाहिद अफरीदी का शॉट भी प्ले किया था, लेकिन अगर आप कोट अनकोट बता सकें मुझे कि वो जो उनकी बात थी कि बोर्ड खिलाड़ियों को ना लड़वाए, ये बात की उन्होंने? देखें, बात सारी ये कि जो इख्तलाफात पर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पेरेंट फिगर होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए या खिलाड़ियों के लिए या टीम के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना के दोनों खिलाड़ी या तीन खिलाड़ी जो भी हैं उनको आपस में लड़वाए, उनको मिल बैठ कर ये जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म कराना चाहिए। अब देखें, आप ही बताइए, मुझे भी पता है, गुलाम मुर्तज़ा को पता है, जो खबरें सारी आई थी कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट और बाबर आजम ने ये किया और मोहम्मद रिजवान ने ये किया, शाहीन शाह अफरीदी ने यूसुफ को ये कह दिया, मोहम्मद यूसुफ को, ये सारी खबरें कहाँ से आ रही हैं सबको पता है, और ये बात शाहिद अफरीदी को भी पता है, ये बात
शाहीन शाह अफरीदी को भी पता है कि खबरें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो उस पर मेरा ख्याल है कि उनका ये कहना है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साथ बैठना चाहिए खिलाड़ियों के, ना कि खुद को बचाने के लिए। क्योंकि देखें वर्ल्ड कप के बाद जब इतनी बुरी परफॉर्मेंस होगी तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि हमारी पोजीशन से वो मामला सारा खिलाड़ियों के ऊपर आए, और ये हमेशा का है, ये पहली बार नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस तनाजुर में उन्होंने ये बात की। ठीक है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मैं अगर आपसे इस मामले में पूछूं, क्योंकि शाहिद अफरीदी का ये कहना कि जी बोर्ड एक पेरेंट फिगर है, फादर फिगर होता है, खिलाड़ी को लड़वाने के बजाय इस तरह की बात क्लियरली नज़र आ रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसलिए शाहिद अफरीदी इनके बारे में बात करें। शाहिद अफरीदी हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, ये बहुत सीजन कंपेनर्स हैं। अगर आप इनसे मीडिया टॉक करें तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा बोल देंगे जो इनको नहीं बोलना था। इनको वही बोलना होता है जो इनको पता है और जिसकी वैल्यू होती है, और ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। शाहिद अफरीदी के ये वर्ड्स इस मामले को बड़ी हद तक जो है ना वो वाज़ेह भी कर देते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी गड़बड़ तो थी, और जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह की वर्ल्ड कप में थी तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, जाहिर बात है कि हर चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद हो रही थी, खिलाड़ियों पे तनकीद हो रही थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लिहाज से अपने आप को सेफ भी कर रहा था, और खिलाड़ी क्योंकि जिम्मेदार भी थे वहां पे परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उनके ऊपर भी तनकीद हो रही थी। तो दोनों साइडों से कवर करने की कोशिश तो की गई, लेकिन जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो बोर्ड के ऊपर भी तनकीद होती है, खिलाड़ियों के ऊपर भी तनकीद होती है, और इख्तलाफात की खबरें भी नजर आती हैं। साबका अदवार में भी ऐसा होता रहा, तो अभी भी ऐसे ही होना था कि दोनों जब तनकीद होती है तो बोर्ड हो या चाहे खिलाड़ी हो तो अपने आप को सेफ करने की कोशिश तो करते हैं। चलिए मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, हमारे दोनों मेन रिपोर्टर्स हैं आप लोग, और उसके बाद फिर हम इस पार्ट के बाद ओलंपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इमरान, हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन जो आज हमने दोनों गुफ्तगू सुनी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे थोड़ा सा मुझे एक अंदाज़ा है कि उन्होंने इस बात का नोटिस तो लिया है, जो आज बात हुई है, सारी बात तो उसमें नज़र तो रखते हैं हर मामले पर। ये सिचुएशन इंडिकेट क्या करती है? जब बांग्लादेश की टीम अनाउंस होने वाली है तो क्या वाकई सीनियर प्लेयर्स ड्रॉप होने जा रहे हैं, या आपको लगता है नहीं सिर्फ खबर है? क्योंकि मेरे अपनी ज़ाती राय में अगर हम मुझसे पूछें तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, आपके तमाम की प्लेयर्स को खेलना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट अगर भी ना मिले तो आगे तो हमें वैसे ही कोई गारंटी नहीं है, बड़ी मुश्किल सीरीज़ है। बट हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर ये शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम इन तीनों में से कोई ड्रॉप हो रहा होता तो इनको एनओसी दे दिया जाता कैनेडियन लीग के लिए, जो कि उन खिलाड़ियों को ये अच्छा पॉइंट, ये भी आप अच्छा पॉइंट लेकर आए बीच में कि बोर्ड ने यहाँ भी अथॉरिटी दिखाई है। हाँ बिल्कुल, उनको क्योंकि माजी में कोई एनओसी डिनाई नहीं हुआ इन लोगों के। ये इंडिकेट करता है कि तीनों टीम में होंगे। सही है। और दूसरा, जो ज़ाहिर वाइट बॉल टीम के खिलाड़ी हैं उनको एनओसी दे दिया गया। और दूसरा सिचुएशन की, जहाँ तक आपने बात की, देखिए सिचुएशन तो खराब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये अब जब तक टीम खेलेगी ओपन सीक्रेट है, ये जीतेगी नहीं। हाँ ओपन सीक्रेट है, और जब तक ये टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेगी, जब तक ये खिलाड़ी जेल होकर ग्राउंड में नजर नहीं कोई ताली मारते हुए गले मिलते दिखाई ना दे, तब तक सूरत मशकूक रहेगी। जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, अब देखें शाहीन शाह अफरीदी या बाबर की अगर आप पिछले मैचेस में बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो भी इंडिकेट करती है कि टीम में इख्तलाफात हैं। वो जोश और जज्बा जो पहले उनकी सेलिब्रेशन में नजर आता था, 2-3 क्लिप भी वायरल हुए इस तरह के जी हमारे सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग तबसरे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इंडिकेट करता है कि चलिए मैं गुलाम मुर्तज़ा के बाद आखिरी इस पार्ट पे जाता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा क्विकली, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही वो बॉडी है जिसने शाहीन को भी लगाया, हटाया, बाबर को लाए, हटाया, फिर लेकर आए। अब क्या करने वाले हैं ये? जी जिस तरह मुझे लगता है कि अभी कप्तानी की तब्दीली के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। शान मसूद ही रहेंगे, बाबर आजम चैंपियन ट्रॉफी तक लग रहा है कि कप्तान बरकरार रहेंगे। तो जिस तरह तीनों खिलाड़ियों की बात कर रहे थे कि सीनियर प्लेयर को आराम दिया जाएगा, मुझे लगता नहीं कि आराम दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ओहदेदारों ने कहा था कि हम लोग देखेंगे कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है। इसी वजह से इनको एनओसी नहीं जारी किए गए। बांग्लादेश की सीरीज थी और कहा भी गया था बांग्लादेश की सीरीज है तो हमें अपने मेन प्लेयर्स को जिन्होंने खेलना है और जिनके ऊपर ज्यादा लोड आ सकता है तो उनको इसी वजह से एनओसी ना देना इस बात का सबूत है। एक तो अथॉरिटी, दूसरा हम आपको नेशनल टीम के लिए ज्यादा जो है वो टाइम आपके लिए आना चाह रहे हैं। क्लियरली ये भी नजर आ रहा है कि कोई एक पार्टी जो है ना या एक फरीक इस सूरत से खुश नहीं है और इसीलिए वो डिवीजन नजर आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल में जैसे इमरान ने कहा इट्स ओपन सीक्रेट। तो पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जी पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है, मेडल्स की दौड़ जारी है और साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्सपेक्टेड अर्शद नदीम के अलावा ज़्यादा मायूसी छाई हुई है। इसके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब मेडल्स की दौड़ जारी है और चीन के इस वक्त 5 गोल्ड मेडल हैं। इसी तरह अगर देखें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका इस बार थोड़ा नीचे आ लगे, हैरानगी है मुझे, वरना वो टॉप 3 में होते हैं।
तो इमरान, बड़ा दिलचस्प इस बार दौड़ है मेडल्स की, चूँकि खासतौर पर जापान का जो स्टार्ट था दैट वाज वेरी फिनोमिनल, चूँकि 4 गोल्ड मेडल आप जीते हैं और नंबर 2 पे आ जाए। साउथ कोरिया इवन अगर आप देखें तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, और ये आएंगे ऊपर एथलेटिक्स जब आएगा खासतौर पर। बट पर चलें, मुझे पुराना एक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन और जो अब तक नताइज रहे उसके ऊपर भी अपने दोनों रिपोर्टर्स से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बात करते हैं। मेडल्स की दौड़ जारी है। इमरान, मैं आपसे ब्रेक से पहले पूछ रहा था कि इस बार खासतौर पर देखें जाए जापान, साउथ कोरिया इमर्जेस एज द टॉप नेशंस। हालांकि अगर आप देखें खासतौर पर फ्रांस या अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इवन जर्मनी, बेल्जियम, जो यूरोपियन नेशंस हैं, तो आई थिंक वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले। चाइना तो हमेशा से पिछले तकरीबन 4-5 ओलंपिक से डोमिनेट कर रहा है, बट जापान, साउथ कोरिया टॉप 2 and 3, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट फॉर देम। देखिए अभी तक तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ स्टार्ट है। अभी जब गेम्स आगे जाएंगे, देखें 329 आई थिंक 334 गोल्ड मेडल्स का फैसला होना है। तो जैसे जैसे गेम्स आगे जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ कोरिया के लिए इतना आसान होगा कि इस पोजीशन को मेंटेन रख सके। जापान फिर भी रख सकता है क्योंकि उनके एथलीट्स बड़ी तैयारी के साथ आए, बड़े उन्होंने पैसे लगाए, ख़ास तौर पे जब वो चीन के साथ जब से हैं। और दूसरा एक पॉइंट जो आप पाकिस्तान, ब्रेक पे जाने से पहले जो आप पाकिस्तान के एथलीट का जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चीन का जो फ्रेंड है और बड़ी अच्छी हमारी उनसे दोस्ती है, तो पाकिस्तान उनसे भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनसे ओलंपिक्स में ख़ास तौर पे जो है वो फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उनके एथलीट्स जिस तरह से तैयारी करते हैं। देखिए हर ओलंपिक्स में देखें टॉप 5 में तो आपको नज़र आते हैं, मेडल्स भरपूर तरीके से वो लोग जीतते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एथलीट्स भी अगर कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करें, पाकिस्तानी बोर्ड या ओलंपिक जो हमारी एसोसिएशन है या उनकी जो ओलंपिक एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं पे अगर मुश्तरका ट्रेनिंग का, जिस तरह आर्मी ट्रेनिंग करती है, जिस तरह दीगर ट्रेनिंग्स होती हैं, तो अगर ये एथलीट्स भी मुकम्मल तैयारी अपनी साथ करें या मुश्तरका ट्रेनिंग करें तो पाकिस्तान को तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है इसमें। चीन तो ऑलरेडी ज़ाहिर है उनको तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जब भी उनके एथलीट्स जो हैं वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस पहलू के हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, और चीन की जो खसूसियात है ओलंपिक्स में, ओलंपिक स्पोर्ट्स में, और जो फैसिलिटीज़ उनको मैसर है उनके एथलीट्स को, उससे फ़ायदा पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए और ये कदम उठाना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, अब शूटिंग की बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, तो भारत ने जब अपना पहला मेडल जीता है, और उससे पहले मुझे याद है कि गोल्ड मेडल भी 2-3 ओलंपिक पहले वो जीत चुके हैं, और यहाँ पर ख़वातीन के 10 मीटर जो एयर पिस्टल है वहाँ पे उन्होंने जो है वो मेडल जीता। लेकिन पाकिस्तानी शूटर्स की जो परफॉर्मेंस है गुलाम मुर्तज़ा, हम बात कर रहे थे कि अच्छा क्वालिफाई करके गए, लेकिन इनिशियली स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है। जो पहली कैटेगरीज आई और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उसे पूरा नहीं उतरे, ना कशमाला और बाकी जो हमारे जो शूटर हैं। गुलफाम जी बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेशन थी उनके ऊपर पूरा नहीं उतरे कशमाला की और गुलफाम जोसेफ, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्टिसिपेट किया है। उसमें मेंस, वुमेन्स और टीम के इवेंट में भी तीनों में पार्टिसिपेट किया। तीनों इवेंट्स में इनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। कैंप भी अच्छा लगा था, बाहर से कोचेस भी मंगवाए गए थे, इससे पहले भी दुबई में तैयारी पूरी करने का मौका मिला गुलाम मुर्तज़ा शूटर्स को। जी दोबारा बोलिएगा। जी मैंने कहा मतलब तैयारी मतलब निस्बतन बेहतर रही दीगर एथलीट्स के मुकाबले में इनकी। जी तैयारी बेहतर थी, फॉरेन कोच भी बुलाया गया था, कैंप भी लगाया गया था, इससे पहले भी दुबई में कैंप का एहतमाम किया गया था। वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस का उस तरह का मेयार नहीं हमें दिखाई दिया जिस तरह दीगर शूटर्स का था। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें अर्शद नदीम से था, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे शूटर्स क्वालिफाई करके गए थे, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मेडल हम लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की थी कि वो मायूस किया। और अभी क्योंकि 25 मीटर के एयर पिस्टल के मुकाबले रहते हैं जिसमें कशमाला भी पार्टिसिपेट करेंगे और साथ गुलाम मुस्तफा जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो 4 तारीख को इनका मुकाबला होना है 25 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले, तो उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनकी कदर तैयारी बेहतर थी। और अगर आप गुलाम मुस्तफा रिकैप भी दे सकें, गो के हमारी रिपोर्ट में तो था, लेकिन जो पाकिस्तानी अभी तक स्विमर सिलेक्शन हुए, शूटर्स, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं जो परफॉर्मेंसेस रही? अगेन लगता है कि खासतौर पर एक पार्टिसिपेशन ही होती है हमारी, ज्यादातर तो पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में हमारा फिर भी 11 रुकनी दस्ता गया था, जिसमें 11 एथलीट थे, लेकिन इस दफा वो भी कम होके 7 रुकनी रह गया था। और 7 रुकनी में दस्ते में से भी खिलाड़ियों के 7 खिलाड़ियों में से भी
3 लोग हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर वो शामिल हुए थे, तो उनका तो हमें पहले अंदाजा था कि वो लोग शायद पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते, लेकिन जो शूटर्स थे और अरशद नदीम से हमारी उम्मीदें थी, शूटर्स उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। अरशद नदीम के इवेंट्स के हवाले से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसमें परफॉर्म अच्छा करेंगे, कोई मेडल्स लेके आएंगे। गो के बाकी जो खेलों के हवाले से पाकिस्तान के जो एसोसिएशन है उन्होंने कैंप्स भी नहीं लगाए थे। फाइका रियाज के लिए कैंप का एहतमाम बहुत थोड़े टाइम के लिए किया गया था। अरशद नदीम तो ट्रेनिंग कर रहे थे। स्विमर्स एट द एंड वाइल्ड कार्ड एंट्री थी इस दफा, तो वो पाकिस्तान में तो दोनों स्विमर्स रहते नहीं है, तो बाहर से आए थे, एक दिन के लिए आए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वो भी रवाना हो चुके थे। वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते कि ये लोग आगे पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा गुलाम मुर्तज़ा। इमरान आपका शुक्रिया। और जैसे पेरिस ओलंपिक्स हमने बात की, आई थिंक अरशद नदीम के अलावा जितने भी हमारे इस वक्त पार्टिसिपेशन है उसमें पाकिस्तान का झंडा नज़र आ जाना या पाकिस्तान का फ्लैग किसी तरह वहाँ नज़र आना हमें मोटिवेट तो ज़रूर करता है, लेकिन ये सोचने का मकाम भी है कि क्या हमने सिर्फ पार्टिसिपेट ही करना है, क्या हम वो एक झलक अपने झंडे देखकर खुश होते हैं? नहीं, हमने मेडल्स के लिए कभी जीतने के लिए कोशिश करनी है। 32 साल हो गए पाकिस्तान को मेडल्स जीते हुए, और हद तो ये है कि बाकी जिसने पाकिस्तान को 3 गोल्ड मेडल दिलवाए वो टीम अब 3 ओलंपिक से क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।